आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है उमा भारती। आप इतनी हाई प्रोफाइल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, बीजेपी की बहुत फायर ब्रांड लीडर रही हैं और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है बहुत अपने आप को आप लो प्रोफाइल करके चल रही हैं, बहुत अंडर प्ले, अखबारों में बहुत चीजें छप नहीं रही है, बहुत एग्रेसिव पोस्चर आपका गायब हो गया। ये बदलाव आया क्या आप में? जैसा काम होता है ना वैसे ही आदमी की शक्ल हो जाती है। फिर तो उस समय पर चूंकि हम विपक्ष में थे और उस समय पर जो एजिटेटिव मूवमेंट थे वो इस तरह के थे कि हमें सड़कों पर निरंतर संघर्षरत रहना पड़ता। तो अब जैसा काम होता है वैसी शक्ल हो जाती है। अपना तो कभी सोचा ही नहीं ना। नहीं, लेकिन जितना गुस्सा पहले आपको आता था, जो आपने एक बार बयान दिया था कि मैं गुस्सा छोड़ दूं, मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आता है, उबले हुए गोभी की तरह हो जाऊंगी, तो वो गुस्सा अभी भी है? मैं अपना गुस्सा कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुस्सा अपने लिए तो आता ही नहीं है ना। गुस्सा हमेशा जनहित के लिए आता है। किसी गरीब के साथ जब अन्याय होते हुए देखती हूँ तब आता है। और गुस्सा मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे लिए कभी नहीं आता। मेरे मान आप मेरी कितनी बेइज्जती कर दीजिए मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मेरे सामने किसी की बेइज्जती करिए मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए गुस्सा तो मेरा एसेट है, उसको तो मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। आज 6 दिसंबर है और अयोध्या में इसको लेके बात चल रही है और लोग छिटपुट बयान भी आ रहा है। कल्याण सिंह फिर अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं। आप इस मुद्दे पे आज क्या सोचती हैं? देखिए, अयोध्या को लेकर के महत्वपूर्ण दिन है रामनवमी, और वो आज है नहीं। रामलला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राम मंदिर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अयोध्या मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रामनवमी उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं अब सरकार में हूँ, सरकार हमारी राष्ट्रीय घोषणा पत्र पर काम कर रही है। हमारे 98 का जो हमारा अपना पार्टी का घोषणा पत्र था, उसकी तो प्रमुख घोषणा ही राम मंदिर के निर्माण की थी, और अभी तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि हम राम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध नहीं हैं। इसलिए जब तक पार्टी की इस तरह की कोई घोषणा नहीं होती है तब तक मेरी कोई राय उस पर मैं दे नहीं सकती हूँ। मेरा तो इतना ही कहना है कि मेरी राम भक्ति ज्यों की त्यों है। मंत्री बन जाने से राम भक्ति कम थोड़े हो जाएगी, और ना मेरा हिंदुत्व कम हो जाएगा। ना मंत्री बनने से कम होगा और ना मंत्री बनने से बढ़ेगा। लेकिन कल्याण सिंह ने एक बयान देकर पूरे भाजपा की राम भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि राम को भूल जाना चाहते हैं बीजेपी वाले, और भाजपा भूल रही है और अपने एजेंडे से पीछे हट रही है। अब देखिए, कल्याण सिंह जी अभी पार्टी से निष्कासित हैं, और कई बार व्यक्ति, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो बहुत भावुक भी हैं, और ये उनका पूरा प्रसंग ही बड़ा दुखद है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सका। कल्याण सिंह जी उस स्थिति में सब चीज़ों को ले आए कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सका। इसलिए मैं इस पहलू पर, इस प्रसंग पर कुछ अपनी तरफ से कमेंट नहीं करना चाहती। इससे नुकसान होगा, बीजेपी की छवि कुछ खराब हुई है। मैंने आपको कहा ना कि कुल मिलाकर के मैं सबको बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ, दोनों साइड से। मैं इसमें किसी एक साइड को दोषी नहीं मानती, और इसलिए दोनों साइड मतलब केंद्रीय नेतृत्व की नहीं, दोनों साइड हमारी अपनी साइड। केंद्रीय नेतृत्व क्या है इसमें तो सब मतलब कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल पोजीशन हो गई थी जिसका मैं यहाँ आपके सामने जिक्र नहीं कर सकती हूँ टीवी पर, कि स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें कल्याण सिंह जी का भी योगदान था। नहीं तो मेरे उनके संबंध इस तरह के हैं कि वो बीजेपी में होंगे या नहीं होंगे, तभी मेरे उनके संबंध तो ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। जब से आप मंत्री बनी हैं तब से यह बात चल रही है कि पर्यटन मंत्रालय मिलेनियम को सेलिब्रेट करने की तैयारी में व्यस्त है, तो ऐसी क्या तैयारी कर रही है, किस ढंग से सेलिब्रेट करने की तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारियों के 2 रूप हैं। एक तो है 1 जनवरी को ही कैसे सेलिब्रेट करना, और वो हमारे लिए विशेष अवसर इसलिए बन गया है क्योंकि भारत में ही नए मिलेनियम के सूरज की पहली किरण पड़ेगी। अंडमान निकोबार द्वीप में एक छोटा सा कछाल नाम का द्वीप है, उसके ऊपर सूरज की जो पहली किरण, जो मिलेनियम का सूरज की पहली किरण पड़नी है, वो उसके ऊपर पड़नी है। तो हमारी पहली तैयारी तो यह है कि हम वहाँ पर कुछ साहित्यकारों को, संगीतकारों को, कलाकारों को और पर्यटन से जुड़े हुए, जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों को हम वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, और जो भी जाना चाहें उनको भी ले जाना चाहते हैं। इसके लिए 7 जल जहाज हैं जिन पे अंदाजन 5000 के करीब लोग समा सकते हैं, जिसमें अभी 1 जल जहाज के लायक तो लोगों के नाम पहुंच गए हैं। दिक्कत ये आनी है, क्या बुकिंग हो रही है दुनिया भर से लोग? हाँ, बुकिंग हो रही है, लेकिन दिक्कत ये आनी है कि हमको एयरक्राफ्ट पोर्ट ब्लेयर तक ले जाने के लिए मिलते हैं कि नहीं। पोर्ट ब्लेयर से आगे तो हम 5000 तक लोगों को ले जा सकते हैं। कछाल आइलैंड की दिक्कत यह है कि कछाल आइलैंड पर कोई नहीं उतर पाएगा, सबको जल जहाज़ों पर ही रहना पड़ेगा। किनारे पर जहाज लंगर डाले रहेंगे, क्योंकि कछाल आइलैंड की जो कैपेसिटी है वो 10-12 लोगों के ही खड़े होने की है, जहाँ पर कि सूरज की पहली किरण पड़नी है। तो अभी तो हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो हम उसका तो 2 वजह से लाभ उठा रहे हैं। मेरी तैयारी ये है कि आने वाले मिलेनियम के इस साल में हम इस प्रकार से उसको सेलिब्रेट करें, कैलेंडर ऑफ इवेंट बना करके, कि उस माध्यम से हम भारत को पर्यटन के नक्शे पे बहुत ऊंचे पे ले आवें।
बस इसी के लिए मुझको आपको 2 वर्ष देने होंगे। नहीं, लेकिन एक बात अगर देखें तो अब तक जितने पर्यटन मंत्री हुए हैं, चाहे खुराना जी थे, चाहे उसके पहले श्रीकांत जैना थे, सब इस बात को शिद्दत से महसूस करते रहे कि भारत में जरूरत है पर्यटन टूरिज्म को प्रमोट करने की, और करेंगे, और लंबी लंबी बातें की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अभी कैसे इस बात पे भरोसा किया जाए कि 2 साल में नहीं, ऐसा पहले हो भी जाए? बहुत कुछ हुआ है, प्रयास करने पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पहले के लोगों ने काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत काम किया। मैंने आपके सामने खुराना जी का उदाहरण दिया ही है, और भी पर्यटन में बहुत प्रयास हुए हैं, लेकिन अब हम और विशेष रूप से करेंगे, करने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि आपको साइडलाइन करने के लिए पर्यटन दे दिया गया, चलिए किनारे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसको साइड लाइन नहीं होना होगा ना, उसको कोई साइड लाइन नहीं कर सकता। आप उसको झाड़ू देने का भी काम देंगे ना, झाड़ू लगाने का भी काम देंगे, तो वह ऐसा बढ़िया झाड़ू लगाएगा कि उसके सामने रथ चलाने वाले, रथ पर बैठे हुए राजा लोग फीके पड़ जाएंगे। वो ऐसा भी झाड़ू चला सकता है। उमा जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।